अब हमारा टॉपिक है ट्यूमर नोमेनक्लेचर। बेसिकली ट्यूमर नोमेनक्लेचर का मतलब कहता है ये ऐसा कंसेप्ट है जैसे जैसे ट्यूमर होगा जिस सेल को इन्वॉल्व करेगा या जहां पे होगा वो फैल रहा है या नहीं फैलता है उसके मुताबिक ट्यूमर को नाम देते हैं, उसको बोलते हैं ट्यूमर नोमेनक्लेचर। कंसेप्ट ऑफ ट्यूमर नेमिंग। देखिए कार्सिनोमा है, कार्सिनोमा बेसिकली क्या है, एपिथेलियल सेल से ओरिजिनेट होता है। ये भी एपिथेलियल सेल से ओरिजिनेट होता है और एपिथेलियल सेल बेसिकली किस चीज को कवर करते हैं, आपकी सर्फेस और ऑर्गन्स को कवर करते हैं। अगर एपिथेलियल सेल्स का ट्यूमर है जो ओरिजिनेट हुआ है उसको बोलते हैं कार्सिनोमा। जो बेसिकली एपिथेलियल सेल नॉर्मल क्या करते हैं, आपके ऑर्गन और टिश्यूज को कवर करते हैं। सार्कोमा क्या है, अगर मेसेनकाइमल ओरिजिन है ट्यूमर का तो उसे बोल देंगे सार्कोमा। सार्कोमा बेसिकली क्या करता है, ये आपका ऐसे सेल होते हैं जो सपोर्ट करते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यूज को। अगर उनका ट्यूमर है थ्रू आउट द बॉडी मेसेनकाइमल सेल, उसका ट्यूमर मेसेनकाइमल का, उसको बोलते हैं सार्कोमा। तो उसने बोला कि मोस्टली जो बोथ टर्म्स है ये आप जनरली हम इंप्लाई होती है मैलिग्नेंसी पे, कितना ट्यूमर मैलिग्नेंट है। देखिए बिनाइन ट्यूमर बेसिकली कैसा होता है, ये वेल डिफरेंशिएटेड होता है। वेल डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है, इसकी जो सिमिलैरिटी होती है किसकी तरह, ये नॉर्मल सेल की तरह दिखाई देता है। लुक सिमिलैरिटी टू नॉर्मल सेल्स और वेल डिमार्केटेड होता है क्योंकि इसका क्लियर बॉर्डर होता है और इसका लो माइटोटिक एक्टिविटी होती है। मतलब इसकी जो डिवीजन होती है वो रैपिड नहीं होती, स्लोली होती है और इसमें कोई भी मेटास्टेसिस नहीं होती, यानी ये कोई डिफरेंट ऑर्गन तक स्प्रेड नहीं कर पाता है। और इसमें दूसरी बात है, इसमें नेक्रोसिस नहीं होता। नेक्रोसिस का मतलब क्या, सेल डेथ नहीं होती। मैलिग्नेंट की बात करें तो मैलिग्नेंट बेसिकली शो क्या करता है कि शो करता है आपका पुअर डिफरेंशिएशन। पुअर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, ये एक तो अबनॉर्मल लुक होगी और ये दूसरा जो नॉर्मल सेल्स है उनसे डिफरेंट लुक नजर आएगा, इसको बोलते हैं पुअर डिफरेंशिएशन। अबनॉर्मल होगा, लुक डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सेल्स और इसकी एरेटिक ग्रोथ होगी। एरेटिक ग्रोथ का मतलब क्या है, जो ग्रोथ होगी वो क्विकली होगी और लोकल इन्वेजन होगी। जो लोकल वाले टिश्यूज होंगे उनके अंदर ये धंस जाएगा, उन पे अटैक कर देगा, इन्वेड कर देगा। और ये मेटास्टेसिस होता है, मतलब ये डिफरेंट ऑर्गन्स तक फैलता है और इसमें अपोप्टोसिस डिक्रीज होगी। मेटास्टेसिस का मतलब क्या है, ये स्प्रेड करता है। अपोप्टोसिस बेसिकली क्या है, एटीपी डिपेंडेंट जो प्रोग्राम सेल डेथ है वो डिक्रीज होगी। आप देखें टर्म यूज हुई है नॉन नियोप्लास्टिक मालफॉर्मेशन। नॉन नियोप्लास्टिक मालफॉर्मेशन का मतलब होता है ये बिनाइन ग्रोथ होती है और नॉर्मल ये कैंसरस नहीं होती है। अब नॉन नियोप्लास्टिक मालफॉर्मेशन में क्या होता है, हिमेटोमास होते हैं। जो हिमेटोमास बेसिकली क्या है, डिसऑर्गेनाइज ग्रोथ है टिश्यूज की इन द नेटिव लोकेशन। डिसऑर्गेनाइज्ड ओवर ग्रोथ ऑफ टिश्यू इन द नॉर्मल लोकेशन, इसे बोलते हैं नेटिव, मतलब नॉर्मल लोकेशन पे होते हैं। जिसकी एग्जांपल उसने दी हुई है पिटस, जेगर्स, पॉलिप्स। ये ऐसे पॉलिप्स होते हैं जो जीआईटी में मौजूद होते हैं। दूसरा उसने कोरिस्ट्रोमा की बात की हुई है। ये बेसिकली नॉर्मल आपके टिश्यूज की नॉर्मल टिश्यूज होते हैं कोरिस्ट्रोमा, जो लेकिन अब फॉरेन लोकेशन पे होते हैं। फॉरेन मतलब ये तो नॉर्मल टिश्यूज होते हैं लेकिन अपनी नॉर्मल तो एक स्टमक का टिश्यू स्टमक के अंदर होना चाहिए, लेकिन नॉर्मल जो स्टमक का टिश्यू वो कहां पड़ा होता है, आपका डिस्टल इलियम में पड़ा होता है और इन द माइकल डिवर्टिकुलम। इसको बोलते हैं कोरियोस्ट्रोमा। आप इससे बेसिकली हम बिनाइन और आपके मैलिग्नेंट ट्यूमर को डिस्कस कर लेते हैं। अगर एपिथेलियल का ट्यूमर है, अगर बिनाइन है उसे हम एडिनोमा लिखेंगे या पेपिलोमा, लेकिन वो अगर मैलिग्नेंट है उसे एडिनोकार्सिनोमा। देखिए यहाँ पे लिखा हो ना, ये कार्सिनोमा वगैरह इंप्लाई कहाँ पे, मैलिग्नेंसी पे होंगे यानी मैलिग्नेंट होंगे। और पेपिलो कार्सिनोमा। इसी तरह ये मेसेनकाइमल में कौन से, अगर ब्लड वेसल्स हैं, अगर ब्लड वेसल्स का हमेशा मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसे ल्यूकीमिया या लिम्फोमा बोलेंगे। ब्लड सेल की बात करना, ब्लड वेसल की बात करें, अगर उसका बिनाइन ट्यूमर उसे हेमेंजियोमा लिखेंगे। अगर वही मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसे एंजियोसार्कोमा। सार्कोमा मैंने आपको बताया कहाँ पे अप्लाइज हो रहे हैं, बेसिकली आपके इस तरह का स्मूथ मसल्स का बिनाइन ट्यूमर उसे लियोमायोमा बोलेंगे। अगर वही आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसे क्या लिखेंगे, लियोमायोसार्कोमा। सार्कोमा मैंने बताया कि मेसेनकाइमल ओरिजिन होता है ट्यूमर का, और दूसरा ये मेसेनकाइमल टिश्यू बेसिकली क्या करते हैं, आपके सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं थ्रू आउट द बॉडी। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं थ्रू आउट द बॉडी। ये सार्कोमास की बात कर रहा हूँ। इस तरह का स्ट्राइडेटेड मसल का बिनाइन ट्यूमर उसे रब्डोमायोमा बोलेंगे। अगर वही आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर उसे रब्डोमायोसार्कोमा बोलेंगे।
कनेक्टिव टिश्यू को फाइब्रोमा लिखेंगे, अगर वही आपका मेलिग्नेंट ट्यूमर है कनेक्टिव टिश्यू से लिखेंगे फाइब्रोसार्कोमा। बोन को ऑस्टियोमा लिखेंगे, मेलिग्नेंट को ऑस्टियोसार्कोमा लिखेंगे, फैट को लाइपोमा लिखेंगे और मेलिग्नेंट को लाइपोसार्कोमा लिखेंगे। इस तरह मेलेनोसाइट है उसे बोलेंगे नेवस या मोल लिखेंगे, बिनाइन है। अगर वो क्या बेसिकली आपका मेलिग्नेंट है उसे मेलानोमा लिखेंगे।